अस्सलामुअलैकुम। अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि अब आपका नेता कौन होगा, आपका लीडर कौन होगा, आपका कायद कौन होगा, कौन आपका हीरो होगा, ये सब अब आपके दुश्मन तय कर रहे हैं, तो आपको मेरी बात पे शायद यकीन ना हो, लेकिन मैं हवा हवाई तो बात करता नहीं हूँ। इसलिए पहले आप वीडियो को देखिए, फिर मैं अपनी बात आगे पेश करूँगा। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এটা তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हुमायूं कबीर 2024 के लोकसभा चुनाव की चुनावी सभाओं में खुलेआम हिंदू भाइयों को काटने की बात कह रहा है। कह रहा है कि सिर्फ 2 घंटे में अगर मैंने हिंदू भाइयों को काट के नदी में नहीं फेंक दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब आप अपनी अकल पे जोर दे करके सिर्फ इतना सोचिए कि भाई इतनी खतरनाक, इतनी घटिया बात करने के बावजूद ये आदमी खुले सांड की तरह 2024 से कैसे घूम रहा है। ऐसे हालात में जहां हक बोलने वाला जेल में है, हक बोलने वालों के घरों पे बुलडोज़र पहुंच रहे हैं, ये बंदा खुलेआम कत्लो गारत की बात कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा है, वीडियोज़ मौजूद है। आर भारत ने चुनावी सभा में प्रधानमंत्री जी से ये सवाल कर दिया, वो भी वीडियो मैं आपसे शेयर कर देता हूं, देख लीजिए। हुमायूं कबीर तृणमूल के जो एमएलए है उसने बोला था हिंदुओं को काट के भागीरथी में बहा देंगे। उसके बाद ममता बनर्जी ने तो ना नहीं बोला, उसके ऊपर रामकृष्ण मिशन भारत सेवाश्रम को इंसल्ट किया और इसके बाद बोला रामायण महाभारत सब कुछ खत्म हो जाएंगे। ममता जी की राजनीति इसी पर निर्भर है। इसके बावजूद वो आदमी खुलेआम घूमता रहा है, तो सोचिए कि अब आपका नेता कौन पैदा कर रहा है, आपका हीरो कौन बना रहा है। आपने बनाया है या कहीं से बनाया गया है। कौन है जो इसको इतनी ऑक्सीजन दे रहा है, इतनी हिम्मत दे रहा है। इतनी हिम्मत कि जिस नाम पे न जाने कितने घर झुलस गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी हमारी माँ और बहनें बेवा हो गई इस मुल्क में बाबरी मस्जिद के नाम पे। फिर उसी नाम से उसने एक नए फितने को पैदा करने की कोशिश की है। तो सोचिएगा कि आपका कायद, आपका नेता, आपका हीरो कौन पैदा कर रहा है। 2024 और 2025 अब ख़त्म होने को है। इस 2 सालों में समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की कि ये स्पीच 2024 की है, चुनाव 2026 में है बंगाल में, यानी चंद महीने बाद ही, फरवरी में शायद चुनाव हो वहाँ। अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा जितने भी घटिया काम हो सकते हैं इस देश की एकता, भाईचारे, सद्भावना के ख़िलाफ़, वो लगातार कोशिश कर रहा है उन घटिया कामों को करने का। इसके बावजूद भी वो हीरो बनाया जा रहा है, लगातार उसको मीडिया में अब दिखलाया जा रहा है। और उसकी शैली में देखिए कोई बदलाव नहीं आपको दिखेगा। जो टोन 2024 से उसने शुरू किया, लगातार मीडिया में उसी लहजे में, उसी टोन में वो बात कर रहा है। वेवलेंथ बिल्कुल सेम है। हाल का वीडियो भी देख लीजिए। इस বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। इस वीडियो में आपने जैसा कि सुना कि वो कह रहे हैं कि मस्जिद बनते बनते तो हम 40% हो जाएंगे, यानी अभी हम 37 है, बनते बनते 40% हो जाएंगे। और अगर कोई हमारे 100 लोगों को शहीद करेगा तो हम उनके 500 लोगों को मारेंगे। मतलब लगातार वो मरने मारने की बात कर रहा है। अल्पसंख्यक होकर के, माइनॉरिटी में होकर के बहुसंख्यक को वो चैलेंज दे रहा है। तो सोचिए ये हीरो है या विलन है, और ये नेता है या इस नेता को बनाया जा रहा है आपके लिए। कोई 15 मिनट की बात करता है, कोई 2 घंटे की बात करता है,
और इत्तेफाक देखिए कि ऐसे लोग आज आपके कायद हैं, आपके लीडर हैं। अफसोस दुश्मनों पे मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि दुश्मन हमेशा अपनी चाल चलेगा, षड्यंत्र करेगा। लेकिन क्या हम आप भी एक दूसरे के दुश्मन हैं कि आप लाखों की संख्या में जुमे की नमाज में जमा हो जा रहे हैं उस जगह पे? क्या वाकई आप कौम के दुश्मन हैं, खुद के दुश्मन हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के दुश्मन हैं? क्या आप सर पे ईंट लेके वहां पहुंच रहे हैं? आप करोड़ों रुपए उन्हें चंदा दे रहे हैं? सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया जो एक आईने की तरह होता है, जो आपकी सोच को बिल्कुल वो आम कर देता है, जो भी ढकी छुपी बात है वो बिल्कुल सामने ला देता है। सोशल मीडिया का अब आप अध्ययन कर लें, स्टडी कर लें। बंगाल के नहीं, पूरे इंडिया के करोड़ों लोग हुमायूं कबीर को अब वो हीरो मानने लग गए हैं। उसने एक नई पार्टी बनाई है, तो उसने पार्टी बनाई है या दुश्मन ने बनवाया है? वो खुद से शिलान्यास कर रहे हैं या उसके पीछे कोई दुश्मन है, बड़ी टीम है, एक फौज है जो करवा रहा है उससे ये काम? और क्यों कर रहा है, उसका सबूत मैंने पेश कर दिया कि एक मुसलमान जब 2 घंटे में काट के नदी में फेंकने की बात करेगा, तो या तो वो जेल में होगा या दुश्मनों के हाथ की कठपुतली बनेगा, यानी वो बंदर बनेगा मदारी के हाथ का।